ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और कि जैसा कि हमने क्लास में बार बार डिस्कस करा है कि जो भी अब तक हम लोग ने पढ़ा है वो बहुत रेलेवेंट है, बहुत सफिशिएंट है। और अब रात तक आप कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई कंक्लूड कर दें, कोई नए नोट्स ना बनाने की कोशिश करें, कोई दोस्त की किताब से नहीं पढ़ने की कोशिश करें, जो है वो रेलेवेंट है। और मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं वो एमसीक्यू लगाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको पूरी साल मिली थी और कॉन्सेप्ट बन गए हैं, बहुत अच्छे से बन गए हैं। जो नोट्स बताए थे वो रिलाई करना है। और बहुत सारी बातें हम लोग ने क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़ाते वक्त डिस्कस करी थी। फॉर एग्जांपल, एक दो बातें जो मैं दोबारा से रिकॉल करा दूं कि लीगल मैगजिम्स में कई बार हमें सारे मैगजिम्स नहीं आते होते हैं, तो कोई भी मैगजिम ऐसा है कि जिसमें नॉन वर्ड यूज़ हुआ है, नेमो है और नी वर्ड यूज़ हुआ है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, इनवैलिड आंसर होता है उसका। तो और भी मैंने चीज़ें बताई थी कि आपको जो प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्स पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि जामिया मिलल का द पेपर इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल, नॉट मेमोरी बेस्ड। द लीगल पोर्शन स्पेशली वो एकदम आपसे डायरेक्ट सेक्शन नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं पूछ रहा है आईपीसी में, वो कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन से पूरा पूछ रहे हैं। तो आपने इलस्ट्रेशन सारे बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं। उन्हीं इलस्ट्रेशन में से आपसे पूछा जाएगा। हमने क्राइम अगेंस्ट बॉडी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सब कुछ डिटेल में पढ़ा है। और